शुभ संध्या मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आप लोग का मैं टारगेट विद ओझा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए जो है भारत के मानचित्र में भारत के सभी स्टेट्स यानी राज्य की स्थिति क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि हर एक छात्र के लिए खास करके इस समय जो है बोर्ड एग्जाम चल रहा है, उसमें जो है मैप से 10 नंबर आते हैं। तो अगर हम जान जाएंगे कौन सा स्टेट यानी कौन सा राज्य किस किस जगह है तो थोड़ा हमको आसानी हो जाएगी हर एक चीज़ को भरने में। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत के जो है 28 राज्य, 28 चूंकि पहले 29 था, जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित में बदलने के बाद हमारे राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 28 राज्य कहाँ कहाँ पर हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए ऊपर से शुरू करते हैं, यानी उत्तर दिशा में। मैप में ऊपर की तरफ कौन सा दिशा होता है? उत्तर। अगर हम मैप की बात करें तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा होता है। यहीं से हम मैप की शुरुआत करेंगे। उत्तर ऊपर हो गया, नीचे कौन सा भाई? दक्षिण दिशा। हमारा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। इधर कौन सी दिशा होती है? पूरब। और इधर कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। ठीक, तो उत्तर दिशा से हम जो है अपने राज्यों की स्थिति शुरू करेंगे और देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में तो 10 नंबर का आता ही है, प्लस हम सबके लिए इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टेट्स जान जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखते हैं, पहले राज्य की बात करते हैं। तो देखिए पहला जो है, जो ये ऊपर वाला उत्तर दिशा में ऊपर वाला पोर्शन है, सबसे उत्तर दिशा की बात की जाए तो ये है लद्दाख, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसकी अगर हम बात की जाए तो ये है लद्दाख, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले ये जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर से जो है अब अलग होकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख। और फिर इसकी अगर हम बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। देखेंगे ध्यान से, ये वाला पोर्शन क्या है? लद्दाख। और ये वाला पोर्शन क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके हम कैपिटल्स की भी बात करेंगे आगे वाले वीडियो में, या इसी में कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? लद्दाख। और ये क्या है? जम्मू कश्मीर। तो ऊपर वाली दिशा में सबसे ऊपर क्या होगा भाई? पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो लद्दाख के नीचे क्या आता है? ये है भाई हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश अपना, जिसमें कई सारे पिकनिक स्पॉट हैं। गर्मी के समय में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अब इधर की बात करें तो ये हो जाता है हमारा पंजाब। ध्यान से देखिएगा मित्रों, ये है हमारा पंजाब। हिमाचल प्रदेश, फिर इधर आते हैं तो हमको कौन सा प्रदेश आ जाता है? पंजाब। अब देखिए ऊपर से फिर से देख लेते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के जो नीचे वाला राज्य है वो है क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश के नीचे वाला राज्य है उत्तराखंड। ठीक, अब उत्तराखंड के नीचे वाला राज्य कौन सा है? ये है हमारा उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी, ये है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। शॉर्ट में हम कहें तो यूपी हो गया। अब देखिए ये वाला प्रदेश भाई, ये वाला प्रदेश, ये है हमारा हरियाणा। ये जो है हरियाणा राज्य है, ये जो है हरियाणा राज्य है। और एक चीज और ध्यान देना, इसी में बनता है चंडीगढ़। ये है जो है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा में भी है और पंजाब में भी, दोनों के जो है बॉर्डर पे है ये चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो देख लीजिए, पहले तो हो गया लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे है हिमाचल प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड। अब देखते हैं, जब जम्मू कश्मीर के नीचे आते हैं तो बन जाता है पंजाब, और पंजाब के नीचे है हरियाणा। ठीक है, उसी में एक
हमारा छोटा सा, देखिए बहुत छोटा सा दिख रहा है एक पोर्शन, है ना, जो कि हाथों से बनाया गया है। ये छोटा सा दिख रहा है, जो कि क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली, अर्थात नई दिल्ली भी है इसी में, दिल्ली। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए इधर से आते हैं हम, पश्चिम वाले पोर्शन से अगर आते हैं तो हरियाणा, हरियाणा पंजाब हो गया। अब उसके नीचे आता है राजस्थान, राजस्थान। देखिए राजस्थान जो है वो भारत का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक, तो ये राजस्थान हो गया। अब राजस्थान के नीचे आते हैं, जो पश्चिम साइड में भी चल रहे हैं हम लोग, राजस्थान के नीचे आते हैं तो आता है गुजरात, गुजरात। ठीक है, राजस्थान के जब नीचे आते हैं तो गुजरात, यहां से जो है समुद्र तटीय राज्य शुरू हो जाते हैं। अब देखिए गुजरात के जब नीचे आते हैं तो आ जाता है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे कौन सा राज्य आता है, महाराष्ट्र। इस तरह से जब आप क्रम से सीखे रहेंगे तो आसानी होगी आपको। अगर आप महाराष्ट्र के बारे में कुछ पूछता है तो आप आराम से जो है इस क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो महाराष्ट्र आ गया, गुजरात के नीचे आ गया महाराष्ट्र। अब देखिए ये छोटा सा जो पोर्शन दिख रहा है, छोटा सा राज्य दिख रहा है, ये है गोवा, ये है गोवा। गोवा के बारे में एक जानकारी और जान लीजिए, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, गोवा। ठीक है, अब देखिए गोवा की अगर बाद में बात करें यहां से पूरा क्षेत्रफल, तो ये है पूरा कर्नाटक, ये है कर्नाटक राज्य बाबू। कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य बाबू, ये कर्नाटक। ठीक है, अब कर्नाटक किनारे, कर्नाटक के नीचे और एकदम किनारे वाले पोर्शन पे है केरल, केरल जिसको हम लोग मसालों की बाग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राज्य है केरल। अब फिर इसी साइड से नीचे से चलते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी होगी आप लोग को समझने में। देख लीजिए फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। इधर से पश्चिम साइड में, ठीक है, उत्तर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे आता है पंजाब, पंजाब के नीचे आ जाता है हमारा राजस्थान, राजस्थान के नीचे आ जाता है गुजरात, गुजरात के नीचे आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा राज्य गोवा। अब गोवा के नीचे पड़ता है कर्नाटक। ठीक है, ज्यादा क्षेत्र में है कर्नाटक। उसके बाद फिर आ जाता है केरल। ठीक, अब देखिए इस नीचे से चलते हैं, दक्षिण साइड से चलते हैं ऊपर की तरफ। तो देखिए इधर जो है, इधर हमारा राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु। इधर जो हमारा राज्य पड़ता है वो है तमिलनाडु। ध्यान से देखिए हर एक राज्य को। अब तमिलनाडु के ऊपर आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के ऊपर पड़ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश, है ना। हर एक राज्य के बारे में अच्छे समझते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश। अब देखिए आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर जो पड़ता है वो पड़ता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के ऊपर पड़ता है उड़ीसा। ठीक, अब उड़ीसा के ऊपर ये देखिए इतना पोर्शन लेकर के ये बन जाता है हमारा पश्चिम बंगाल, ये बन जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अभी उधर आगे पूरब साइड में है जो, अभी थोड़ा कुछ टाइम रुक करके देखते हैं। ये हमारा हो गया क्या, पश्चिम बंगाल। अब ये देखिए जो इधर जो है उठा हुआ पोर्शन है, ये हमारा है सिक्किम, ये हमारा सिक्किम राज्य है। ऐसे उठा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं समझना है, तुरंत जान जाना है कौन सा राज्य है हमारा, सिक्किम राज्य है। ठीक, अब हमारा ये हो गया पश्चिम बंगाल। ये पड़ता है बाबू यूपी के बगल में, का बा, बिहार बा, यूपी के बगल में का बा, बिहार बा। ठीक है, यूपी के बगल में का बाबू, बिहार। अब बिहार के नीचे, ठीक है, बिहार के नीचे ही आपका है झारखंड। ये बिहार के नीचे जो बाबू है ना, ये झारखंड है। बिहार के नीचे झारखंड। ठीक, अब देखिए झारखंड के इधर आएंगे जब आप, तो ये पड़ जाता है छत्तीसगढ़ हमारा, छत्तीसगढ़। झारखंड के नीचे जो आते हैं इधर तो बन जाता है हमारा छत्तीसगढ़।
ठीक है, ध्यान से जो है नोट कर लीजिएगा, आसानी होगी आप लोग को जो है मैप करने में। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, अब देखिए ये बीच में बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको कहते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश के नीचे ये तो हो गया महाराष्ट्र, ये बीच में वाला पोर्शन जो है आंध्र प्रदेश से कटा था, ये है तेलंगाना। ये है तेलंगाना। तो देख लीजिए, फिर से एक बार इसको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद जो है पूर्व वाले राज्यों की तरफ बढ़ेंगे। ऊपर की बात करें हम तो ऊपर पहले ये हमारा राज्य था, ठीक है, 2019 में जो है इसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश दोनों को। तो ये जम्मू कश्मीर है छोटा सा, ये लद्दाख है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उत्तर दिशा से। अब जम्मू कश्मीर के नीचे ही बबुआ पंजाब है, समझ रहे हो ना, जम्मू कश्मीर के नीचे का है पंजाब। ठीक, अब देखिए यही जम्मू कश्मीर के बगल में, यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब है, फिर देखिए पंजाब के नीचे है राजस्थान। ठीक, और पंजाब और राजस्थान के ही ऊपर थोड़ा सा पोर्शन आपका बन जाता है हरियाणा। अब हरियाणा और जो है पंजाब के बॉर्डर पे हमारा पड़ता है चंडीगढ़, जो कि दोनों का संयुक्त राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि चंडीगढ़ कितने क्षेत्रों की राजधानी है, तो 2 राज्य की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी है। राजधानी के बारे में खैर अभी डिस्कस किया जाएगा बाद में, तो ठीक है। अब देखिए राजस्थान के नीचे क्या आ जाता है, गुजरात। गुजरात के नीचे क्या आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा राज्य गोवा। अब कर्नाटक भी है यहीं उसी के नीचे, फिर केरल। अब नीचे से अगर दक्षिण दिशा से हम अगर पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ उड़ीसा पड़ जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से ही जो है तेलंगाना कटा था, तो हमको यहाँ तेलंगाना मिल जाता है। ठीक, अब देखिए फिर हम आते हैं इधर पोर्शन में, पश्चिम बंगाल हमारा मिल जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ तमाम नदी, ये चूंकि नदियाँ तमाम है इसलिए ये थोड़ा कटफिट गया है। ठीक है, यहाँ हमारा जो है जब नदियाँ आती हैं यहाँ से तो समुद्र में मिलती हैं। ठीक, फिर यहाँ आता है बिहार। अब ये उठा वाला जो पोर्शन है ये सिक्किम है। ठीक है, ये जो उठा वाला पोर्शन हमारा कौन सा राज्य है, सिक्किम। ठीक, उसके बाद बिहार। अब बिहार के बगल में का बा, यूपी बा। ठीक है, अब यूपी के ऊपर उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश। ठीक, बीच में है हमारा मध्य प्रदेश और ये है तेलंगाना। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, वीडियो 1-2 बार देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग पूर्व की दिशा की तरफ आते हैं। ठीक है, अब पूर्व की दिशा में क्या है, देखिए पूर्व की दिशा की बात की जाए तो सबसे इधर किनारे देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्व की दिशा की तरफ क्या है, अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे की बात की जाए, ठीक है, उसके नीचे है नागालैंड। ठीक, ये है नागालैंड। और एक चीज और जान लीजिए, अच्छा सूर्य किस दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा में निकलता है ना, तो भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी जान लीजिए, अगर पूछे आपसे कोई कि भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही है क्या है, नागालैंड। ठीक, अब नागालैंड के नीचे क्या है, मणिपुर। नागालैंड के नीचे क्या है, मणिपुर। ठीक, मणिपुर के नीचे क्या है, मिजोरम। मणिपुर के नीचे है मिजोरम। ठीक, अब मिजोरम के बगल में जो बाबू, पश्चिम बंगाल मिजोरम के बगल में बाबू यहाँ पर है त्रिपुरा। ठीक है, ये हमारा है त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम के बगल में क्या है, त्रिपुरा। उसके बाद जो है ये ऊपर वाला जो राज्य है ये है हमारा मेघालय। ये बाबू मेघालय। मेघालय, मेघालय माने मेघों का घर। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है भारत में। ठीक है, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा होती है। इसका नाम है क्या, मेघालय। अब मेघालय के ऊपर है बाबू असम। क्या है, असम। ठीक है, ये है असम। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में।
उसके नीचे है नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, मणिपुर के नीचे है मिजोरम, और मिजोरम के बगल है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर पड़ जाता है मेघालय, और ये वाला पोर्शन जो हमारा है वो असम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भारत के 28 राज्य हो गए। ठीक है, ये भारत के क्या हो गए, 28 राज्य हो गए। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, और पंजाब के बगल में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या है, उत्तराखंड। अब पंजाब के नीचे क्या है, हरियाणा, हरियाणा में ही बाबू, हरियाणा और यूपी के क्षेत्र में ही पड़ जाता है बीच में दिल्ली। ठीक है, जो हमारे भारत की राजधानी है। फिर देखिए उसके बाद पंजाब के नीचे आ जाता है राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। उसके बाद नीचे से अगर जाते हैं ऊपर की तरफ तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना पड़ जाएगा। फिर देखिए यहाँ उड़ीसा पड़ेगा, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ बीच में। ठीक, फिर पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल से ऊपर वाले पोर्शन में फिर जाएंगे तो सिक्किम, ये उठा वाला जो पोर्शन है वो हमारा एक राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद यहाँ देखिए बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश। सिक्किम के लिए क्या कहा जाए, सिक्किम के लिए एक प्रश्न आता है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर राज्यों पे आते हैं तो सबसे पूर्व दिशा में, सबसे पूर्व दिशा में है राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे है नागालैंड, फिर उसके नीचे मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, उसके बाद असम। तो ये हमारे जो थे वो थे 28 राज्य। जब आप राज्यों को जान लेते हैं तो वहाँ की चीज़ों को दर्शाने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे आप यूपी जान गए कहाँ है, तो अगर कोई चीज़ जैसे मान लीजिए है गोरखपुर दर्शाइए, लखनऊ दर्शाइए, प्रयागराज दर्शाइए, तो ये आसानी हो जाएगी आपको दर्शाने में। ठीक है, तो ये था पूरा जो है 28 राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश हमने 8 कहा है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए, 2 तो ऊपर ही हो गए बाबू, 2 ये तो ऊपर ही हो गए, है ना। कौन कौन से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये पहले राज्य थे, अब क्या बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये दोनों तो ऊपर ही हो गए, एक और। इसके बाद आते हैं, देखो नीचे है उसके, ये चंडीगढ़। अभी हमने बताया है कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी तो है ही है, खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी है, तो चंडीगढ़ भी एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आते हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, जिसकी राजधानी है दमन। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ये है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये इसमें इतने क्षेत्रों में फैला हुआ है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, इधर बात की जाए, ठीक है, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इधर है लक्षद्वीप, कई सारे द्वीप मिलकर बने हैं लक्षद्वीप। इधर बात की जाए तो पांडिचेरी या पुदुचेरी भी कुछ लोग कहते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ है पांडिचेरी, यहाँ है पांडिचेरी, पुदुचेरी भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ यहाँ पे उसके द्वीप हैं, कुछ इधर भी द्वीप हैं उसके, तो ये हमारा हो जाता है पांडिचेरी। अब इधर की बात करें तो यहाँ होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कई द्वीपों का ये समूह है, इसीलिए इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो देख लीजिए। अब हमारे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, वो है क्या, दिल्ली। दिल्ली जिसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली जो है ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अलग से हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा क्या हो गया, चंडीगढ़, चौथा क्या हो गया, दिल्ली, चौथा क्या हो गया बाबू, दिल्ली। ठीक, चौथा हो गया दिल्ली। पांचवा क्या है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, पांचवा हो गया। छठवां क्या है,
लक्षद्वीप। सातवां क्या है? पांडिचेरी या पुदुचेरी भी कुछ लोग कहते हैं। सातवां हो गया हमारा क्या? पांडिचेरी। आठवां क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा जो है आठवां केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। ठीक है, ताकि ये जो है हर एक स्टेट्स के बारे में अच्छे जान लीजिए। अब इस देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए राजधानियों के बारे में नहीं बताए हैं। ठीक है, राजधानी अगर आप लोग स्टेट्स जान जाएगी तो राजधानी थोड़ा याद कर सकते हैं। आप पहले स्टेट्स जान लीजिए कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट्स है, इसके बाद हम आप लोग के लिए जो है राजधानी का भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।